तो मैं आज बात करता हूँ मसान। मसान क्या है और ये कितनी किस्म का होता है। देखिए, अगर हम मसान की बात करते हैं तो अगर हम बिल्कुल ज़ाहिरी हालात में इसको देखते हैं तो मसान किसी एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जहाँ पे कुछ मज़ाहिब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। और जब वो अपने मुर्दों को जिस जगह पर जलाते हैं तो उस जगह पे जब वो उसकी राख फैल जाती है, कुछ हवा से उड़ जाती है, कुछ दाएं बाएं फैल जाती है, तो होता यह है कि जो वो मुर्दे की जो राख जलती है ना, तो उसके असरात उसके तकरीबन 1 किलोमीटर के आते के अंदर अंदर पूरी जगह पे वो दायरे में आ जाते हैं। पूरे उस दायरे में उसके असरात रहते हैं। कितना? 1 किलोमीटर तक तकरीबन जो जो उसके आते के अंदर होगा वो उसके ज़ेरे असर होगा। 1 किलोमीटर के जो करीब करीब होगा वो कम होगा, और जो मसान के करीब आते जाएंगे तो उतने ही उसके असर उसका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बाज़ मुर्दों के अंदर, जो गैर मज़ाहिब के अंदर जब मुर्दों को जलाया जाता है, उसमें कुछ जादूगर भी होते हैं, उसमें कुछ आमिलीन भी होते हैं, उसमें कुछ पंडित भी होते हैं, उसमें कुछ गुरु भी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शयातीन के पुजारी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मज़ाहिब के मुताबिक सीधे रास्ते पर हैं, तो वही इस काम के अंदर वो मुब्तला होते हैं, फिर वो लोग भी जलाए जाते हैं, आम लोग भी जलाए जाते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, नाबालिग बच्चे भी होते हैं। तो जब उन मुर्दों को उस जगह पे जलाया जाता है, जो उसकी जो मसान, उसकी जो राख बनती है, फिर वो उस गिर्द में जो उसके हमजात होते हैं ना, तो फिर वो उस जगह पे मौजूद रहते हैं। वो ख़त्म नहीं होते, वो कैद नहीं होते। कैद कौन से हमजाद होते हैं? जब उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। आप देखें, हमारे दीन इस्लाम के अंदर जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है तो उसको जब दफना दिया जाता है तो हम पढ़ कर मिट्टी डालते हैं 3। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत यही है कि उसके साथ जो उसका हमज़ाद, जो उसका शैतान है, वो वहीं दब कर रह जाए। या किसी एक वली के हाथ, अगर वो कुछ ना भी पड़े, उस वली अपने हाथ से मिट्टी डाल देता है ना, तो उस मिट्टी की बरकत से भी वो शैतान बाहर नहीं निकलते। वो किसी को तंग व परेशान नहीं करते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उसके साथ ही कैद हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं मसान की, तो मसान के अंदर जब वो हमज़ात जब वो बिखर जाते हैं, फिर वो शयातीन बन जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर जब मिसाल के तौर पे एक मुर्दा मरा, अब वो किसी मुज़ी अमराज में मुब्तला था, अब वो किसी कैंसर में मुब्तला था, या किसी बवासीर जैसी बीमारी में मुब्तला था, या कोई दूसरी बीमारियों में मुब्तला था। फिर वो जो बीमारी होती है ना, वो भी याद रखना ख़त्म नहीं होती। वो बीमारियाँ भी उसके अंदर कायम हो जाती हैं, अपने असर छोड़ जाती हैं, अपना असर रखती हैं। किसके अंदर? वो वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो पूरी राख बन जाती है। अब जादूगर हजरात क्या करते हैं कि जो लोग मसान के इर्द गिर्द, यानी कि 1 किलोमीटर के आते में भी अगर बैठ के अपने अगर शैतानी अमल करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो फिर वो उसके इर्द गिर्द के जो शयातीन होते हैं ना, फिर वो उसके झुंड कि जैसे कोई मच्छियों का झुंड आता है ना, इस तरीके से वो शयातीन जो ना उस आमिलीन के करीब आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो आमिलीन के करीब आने लगते हैं तो शुरू में आमिलीन को वो सताते हैं, लेकिन वो आमिल, वो जिसकी भी अमल कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है, तो फिर उस अमल के ज़ोर से, यानी कि एक बड़ी कुव्वत एक छोटी कुव्वत पर कंट्रोल करने पे कंट्रोल रखती है, अपनी ताकत रखती है। लेकिन अगर उसकी कुव्वत से बढ़कर कोई कुव्वत आती है तो फिर वो ज़हर होता है। तो वो अपने इर्द गिर्द की जो छोटी छोटी कुव्वतें होती हैं ना, तो वो उसको अपने पास समेट समेट के अपने पास जमा करता रहता है। वो अपने वो ये समझता है कि उसके जो अमाल हैं, जो वो पढ़ रहा है, उस मसान के करीब बैठकर, उस मसान में बैठकर, तो वो अपनी उन्हीं शयातीनी कुव्वतों को, यानी अपनी इस्तदराजी कुव्वतों को बढ़ा रहा होता है। उसको बाकायदा तौर पे वो उसके माविन बन जाते हैं, उसके मददगार बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा शैतानी की मदद करता है। शैतान कभी भी इंसान की मदद नहीं करता। वो अगर इंसान की भी मदद करेगा तो अपने मफाद के लिए करेगा और फिर उसको गुमराह कर देगा। ये भी जहन में रखना। अब वो मसान के जो जादूगर उस जगह पे बैठकर, या कोई आम शख्स उधर से मट्टी उठाकर किसी के घर में डाल देता है, किसी के फलाना जगह पर डाल देता है, किसी के कारोबार में डाल देता है, इस नीयत से डाल देता है कि ये बर्बाद हो, ये हो, याद रखना उसका भी असर होता है। लेकिन ऐसा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है।
अगर अल्लाह न करे कोई हिंदू या कोई दूसरे मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, कोई गैर मज़ाहिब के ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, या कोई मुसलमान शख्स या किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर वो किसी अपने हमदर्द को, किसी जानने वाले को, किसी रिश्तेदारों को अगर उठा के इस तरीके से तंग कर देता है, तो वो जिसके लिए किया जाए वो तो परेशान होगा, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा वो खुद उस मर्ज़ में मुब्तला होकर मरेगा जो किसी के लिए नाहक करता है। ये था मसान, इसकी हकीकत। अब हम आते हैं उस मसान की तरफ। वो मसान की बीमारियां क्या हैं कि जो बच्चों को लग जाती हैं, यानी कि औरतों को लगती हैं, कि जिनसे अगर मसान किसी लड़की के लिए लगा तो उस पर लड़कों के जो हमल होते हैं वो कायम रहते हैं, लड़की का हमल ज़ाया होता रहता है। और एक मसान का अमल वो है कि जो लड़के के लिए लगता है, अगर लड़कियां पैदा होती रहती हैं तो लड़का पैदा नहीं होता। और तीसरी किस्म का मसान वो होता है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसमें सूखापन का मर्ज हो जाता है, उसका पेट फूलने लगता है, वो कुछ सालों ज़िंदा रहता है। इसकी मियाद लोग बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि 10-12 साल तक रहती है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। यानी कि 12 साल से ज़्यादा बच्चे उसके नहीं जीते। अच्छा, मसान बिल्कुल बीमारी इसी तरीके की है कि जिस तरीके की शुगर होती है। अब कहते हैं ना कि शुगर मोर्सी बीमारी है, यानी कि लगती है एक दूसरे से, कि जैसे खारिश की बीमारी हो गई, मोर्सी बीमारी हो गई। पहले तुम्हारी दादी को थी, फिर तुम्हें लग गई, फिर तुम्हारे पोतों को लग गई, फिर तुम्हारे नवासे को लग गई, फिर तुम्हारे उसको लग गई, या तुम्हारे परदादा को थी, या तुम्हारे आबा व अजदाद को थी। इसी तरीके से मसान अगर कोई औरत उसमें मुब्तला हो जाती है, वो रहती है उसके अंदर अगर उसका इलाज मुमकिन ना हो। लेकिन ये मसान जो बच्चों पे लगता है ना, ये एक ख़ास किस्म का शैतान है, एक ख़ास किस्म का शयातीनी जिन्नात हैं कि जो औरत के रहम के अंदर एक गिरह लगा देता है। अब जब वो गिरह लगाता है ना, तो उससे ये मर्ज पैदा हो जाता है। अब उसको कोई मसान नहीं खिलाया कि जिसकी वजह से वो मर्ज में मुब्तला हुआ, नहीं, ये वो शयातीन है। अच्छा, वो किस वजह से गिरह लगाता है? कि औरत की कुछ कोताहियों की वजह से। कि जिसके अंदर वो शयातीन गिरह लगा देते हैं। कि जैसे हमें बुजुर्गान दीन तालीमात देते हैं कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब तुम हुकूक ज़ौजियत को अदा करने के लिए जब तुम अपनी बीवी के करीब जाया करो तो सबसे पहले वज़ू कर लिया करो। हदीस में है ना कि तुम वज़ू कर लिया करो और वज़ू करके फिर तुम करीब हुआ करो, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और तुम्हारी औलाद को शैतान से महफूज रखेगा। तो उसी शैतान की इकसामों में से एक किस्म मसान की है कि ये अक्सर और बेशतर वो लोग इसमें इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रोशनी में बेवज़ू होकर नापाकी की हालत में और अपने दीनी और शरीयत के तरीक़ों से हट कर, यानी कि गैर मज़ाहिब की तरह अपनी हुकूकियत ज़ौजियत अदा करते हैं, तो वो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। आप ये देखें कि अक्सरियत में सबसे ज़्यादा गैर मज़ाहिब के लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आज मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च कर रही है कि जब मर्द औरत से सोहबत करता है और अगर वो रोशनी में करता है, अगर वो रोशनी में करता है तो उसकी औलाद, उससे जो हमल ठहरेगा ना, तो उसकी औलाद अंधा पैदा होने का ख़दशा है। मेडिकल साइंस आज रिसर्च कर रही है इस बात को। और हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया कि जब तुम अपनी बीवी के करीब जाया करो तो तुम चिराग को बुझा दिया करो, यानी कि उस वक्त रोशनी तो होती नहीं थी, चिराग जलते थे। तो हुक्म क्या था? इस तरीके से। और आज मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च कर रही है कि तुम जब सोहबत किया करो तो उस वक़्त दौरान सोहबत गुफ्तगू ना किया करो। आज मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च करती है कि जो दौरान सोहबत गुफ्तगू करते हैं तो उससे उनकी औलाद, अगर हमल ठहर जाता है तो उनकी औलाद में गोयाई जाने का खदशा होता है। आज आप देख लें ऑटिज़म का मर्ज़ कितनी तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के अंदर। आज न्यू जनरेशन को उठा के देख लें। अब मैं तो एक रूहानी मौलवी जो ना, मेरे पास तो 10 कॉलें आती हैं, बाहर मुल्कों से आती हैं, खैर मज़ाहिब की आती हैं, दूसरे लोगों की आती हैं। अक्सर ये शिकायत बच्चों को लेकर आती है कि बच्चा नहीं बोल रहा, आप डॉक्टर कह रहे हैं उनको ऑटिज़म है, डॉक्टर कह रहे हैं इनको फ़लाँ मर्ज़ है, डॉक्टर कह रहे हैं उनको फ़लाँ मर्ज़ है, लेकिन कोई मर्ज़ नहीं। मर्ज़ है तो सिर्फ़ एक, जो उनकी कोताही की वजह से वो शैतान उनके जिस्मों के अंदर मुंतकिल हो चुके थे,
जो आहिस्ता 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 सरायत कर रहे थे, वो मर्ज तो जिस्मानी ही है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ रूहानी है। उसका इलाज सिर्फ रूहानी है, वो जिस्मानी नहीं है। वो सिर्फ वज़ाहिफ से जा सकता है, या फिर वो तरीक़ेकार जो तुम जानते हो कि तुम उसके जिस्म के अंदर से उसी शयातीन के जो उसके खून के अंदर शामिल होके उसके जो नर्वस सिस्टम पे काबिज़ हो चुके हैं, उसको वहाँ से छुटकारा देकर उसको वहाँ से निकालते हो। तो जब तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो वो बच्चा जो गूंगा है वो बोलने लगता है। अभी आपकी करामत नहीं हुई, बल्कि ये उस तरीके की बरकत हुई जो बुजुर्गों ने तालीम किया तुम्हें। ऐसे दसों बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने क्लिनिक पे ऑटिज़म, जिसको डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्टें उनके पास मौजूद है, मेरे पास पूरा डेटा उनका मौजूद है, उन बच्चों के जब मैंने इलाज किए तो कुछ अरसे के बाद बच्चे बोलने लगे। तो माएँ परेशान हो गई कि हमने तो उसका कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया, कहाँ कहाँ उसको लेकर नहीं गए हम। लेकिन इसका इलाज उतना ही मुश्किल है और थोड़ा सा एहतियात है। अगर माँ और बच्चा एहतियात कर लेते हैं तो इलाज उनका आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस दौर के अंदर हम अब देखें ना, जितनी न्यू जनरेशन जो पैदा हो रही है, वो उसके अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां आ रही हैं, मैं ये बात देख रहा हूँ कि इस 20-30 साल के अरसे के अंदर, और बाकायदा आप लोग भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे क्या, कि मैं समझता हूँ हर दूसरे तीसरे घर के अंदर किसी बहू की बेटा हुआ है, किसी बेटी के बेटा हुआ है, या किसी नवासी के बेटा हुआ है, किसी की पोतियाँ का बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उसमें कोई ना कोई ऐसा नुक्स आ रहा है जिसको मेडिकल कह रही कि पैदाइशी है। क्योंकि यार पैदाइशी कैसे, उसकी सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो माएँ जो अपनी बेटियों की शादी करें तो उनको सबसे पहले दीन इस्लाम की थोड़ी बहुत तालीम ज़रूर दें। मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर दीन मुसल्लत कर दो, उनके ऊपर शरीयत मुसल्लत कर दो, उनके ऊपर इस्लाम मुसल्लत कर दो पूरा। जितना उस पर वो अमल कर सकें, जितना आसानी के साथ अमल कर सकें, और ख़ासकर इस मामले में। क्यों? क्योंकि ये वो मामला है कि जिससे उसकी नस्ल चलनी होती है। देखो एक बात याद रखना, कहते हैं कि बाप अगर दीनदार हो ना तो दीन उसके घर में रहता है, माँ अगर दीनदार हो तो दीन उसकी नस्लों में फैलता है। अल्लाह तबारक ताला उसी ही घराने को महफूज रखता है जो ख़ास कर जब दो मिलाप होते हैं तो वो मिलाप शरीयत के दायरे में रहकर हो। ऐसा हो कि जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा हो कि जैसा सहाबा कराम ने फरमाया, ऐसा हो जैसा हमारे दीन ने तालीम दी। दीन तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस रास्ते पे, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि तुम इस फेल में थोड़ा सा अपने बच्चों को गाइड कर दो कि अगर तुमने ये करना है तो इस तरीके से जो हमारे हुजूर ने फरमाया, जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, इसका एहतमाम करके कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नस्ल का दारो मदार इस फैल पर है कि जो लफ्ज़ निकाह है ना, इस पर तुम्हारी पूरी नस्ल का दारो मदार है। और अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जो तुम निकाह करते हो। और निकाह करने के बाद जब तुम मिलाप करो तो इस तरतीब और इस तरीके से करो जिसे तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो यकीन जानो कि तुम पैदाइशी बीमारियों को भूल जाओ। तुम्हारी नस्ल, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली औलादों के लिए ये काम कर लो। ऑटिज़म जैसे मर्ज को भूल जाओगे आप। जो आजकल जितनी बच्चों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, जो सूखेपन की बीमारियां फैल रही हैं, ये जो मसान की बीमारी फैल रही है, दूसरी बीमारियां फैल रही हैं ना, अब वो लोग कि अब कोताही हो गई, गलती हो गई, अब जाहिर सी बात है अल्लाह बेहतर माफ़ करने वाला है। तुमने रब के सामने गिर गिराए, तुमने तौबा करी, नमाज़ पढ़ी, माफ़ी मांगी, रब ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारी औलाद तो हो गई ना डिस्टर्ब। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तुम ज़्यादा दुआएं कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन कंडीशन तुम्हारी औलाद के तुम्हारे सामने है, तुम्हारे मामला तुम्हारी वजह से तुम्हारे सामने है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? जो लोग मुतासिर हो चुके हैं उनका मैं रूहानी इलाज बताऊंगा, और ऐसा इलाज बताऊंगा कि आप खुद करोगे और कुछ अरसे के बाद
आप मुझे खुद बताओगे कि डॉक्टर साहब आपने जो मर्ज़ बताया, आपने जो तशख़ीस बताई, आपने जो हमें तरीक़ेकार समझाया, उससे हमारा बच्चा अगर 100% फ़ायदा नहीं भी हुआ ठीक, तो कम से कम 50% ज़रूर ठीक हो चुका है। और अगर इस इलाज को कंटिन्यू रखते हो तो इंशाअल्लाह 100% उसके जिस्म के अंदर से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। मसान की बीमारियों के अंदर मोहल्लिक बीमारियां जो हैं, जो मसान की जिससे बीमारियां कहा जाता है, उसके अंदर वो बीमारियां हैं कि जो जिस्म के अंदर खून जाने लगता है, कि जैसे बवासीर के ज़रिए खून निकल गया, जैसे औरत के माहना जो हर महीने जो आता है, अब औरत का टाइम ख़त्म होता है मिसाल के तौर पर 7 दिन बाद, लेकिन उसका ख़त्म हो रहा है 12 दिन बाद, उसका ख़त्म हो रहा है 20 दिन बाद, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये इस ही बीमारियों का एक छोटा सा हिस्सा, एक कड़ी है कि जिसके साथ वो जुड़ी हुई हैं, कि जैसे वोमिटिंग करना, उल्टी खून आना, खून में उल्टी होने में बदबू होना, काले कलर की वोमिटिंग होना, आई बस में कान से खुद ब खुद खून बहना, नाक से खुद ब खुद खून बहना। और खून एक होता है खून फ्रेश, एक होता है फ्रेश खून में स्मेल, एक होती है खून की स्मेल, एक होती है खून से हटकर स्मेल। और जो खून से हटकर स्मेल हो तो वो इसकी अलामत है। और अगर खून ही की स्मेल हो तो वो नॉर्मल, तुम्हारी नक्सीर खुल गई उसकी बीमारी है, तुम्हारा कान बह रहा है, कान पक गया उसमें तो खून आ रहा है, वो बीमारी है, वो मसान नहीं है, उसकी बीमारी में नहीं है। लेकिन अगर उसकी स्मेल बदल जाती है, ऐसी स्मेल आ जाती है कि जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो, कि जैसे कोई सड़ी हुई गोश्त जला रहे हो, या कोई हांडी जल जाती है, या कोई टाइप की बदबू आने लगती है, इस स्मेल आने लगती है, तो वो वाज़े तौर पे आप फ़र्क महसूस उसको अंदर कर सकते हो आप। तो ये वो बीमारियां हैं कि जो हमारी कोताहियों की वजह से, देखो एक बार याद रखना, कुरान खुद कहता है, देखो एक बार याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी बीमारियों में मुब्तला करना नहीं चाहता, ना वो करता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है, और तुम पर जो आजमाइश आती है ना, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से आती है। ये कुरान की आयत का मफहूम है ये। देखो, रब जो तुम्हें 70 माहों से ज़्यादा पसंद करता है, तुमसे मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें कैसे बीमारी में डाल सकता है? बल्कि वो तो तुम्हारे अंदर से बीमारियों को दूर करता है। वो जब बख्शता है तो बीमारियां उठा लेता है, जब तुम उससे करीब होते हो तो वो आजमाइश उठा लेता है। तो वो आजमाइश जो तुम्हें तकलीफ देती है, तो वो आजमाइश जो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से हमारे जिस्म मुतासिर हुए, हमारी औलादें मुतासिर हुई, हमारी नस्ल मुतासिर हुई, तो अब हमें समझ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये वक्त है अभी, ऐसा ना हो गोया ये वक्त गुजर जाए, क्योंकि अगर हम अभी भी ना समझे ना, तो हम अपने औलादों की वजह से, अपने आजमाइश की वजह से जो हम पर मुसल्लत हो चुकी हैं, हम अपनी दौलत भी गंवा बैठेंगे, हम अपने कारोबार भी तबाह कर बैठेंगे, हम अपने ख़ानदान वालों को भी बर्बाद कर बैठेंगे, हम उनको भी छोड़ बैठेंगे, हम सब कुछ छोड़ बैठेंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? तुम तनहा होकर रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, फिर तुम्हारे करीब भी कोई नहीं आएगा, फिर अपने भी गैर, और गैर तो गैर हैं ही। जब तुम सब कुछ छोड़ जाओगे ना, फिर तुम तना होगे, फिर तुम बोलोगे कि ये मैंने क्या किया। तो खुदारा इन चीज़ों से निकलो। ठीक है, आप रूहानियत को मानते हो, रूहानियत को मानो। आप मेडिकल को मानते हो, आप मेडिकल को मानो। अगर आपका दिल मेडिकल पे मुतमईन है, आपका जो अपने बच्चे का इलाज चल रहा है उसको कंटिन्यू लेके चलते रहो, लेकिन जो तरीक़ेकार मैं समझा रहा हूँ ना, वो कर लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि इससे मसान से मंसूब वो तमाम मुहल्लिक बीमारियाँ, कि जिससे बच्चे में सूखापन होना, बच्चे का दिमाग कमज़ोर होना, बच्चे का दिमाग ना बनना, बच्चे के न्यूरॉन्स कनेक्शन ना बनना, बच्चे के किसी का दिल के अंदर होल हो जाना, सुराख हो जाना, दिल बड़ा हो जाना, आई बात समझ में, जैसे बच्चों के फेफड़ों में पानी जमा हो जाना, या इस किस्म की ये जो बीमारियां हो जाती हैं, वो चाहे डॉक्टरों की कोताही की वजह से हों, समझे मेरी बात, चाहे वो डॉक्टरों की कोताही की वजह से हो, या डॉक्टरों की गफलत की वजह से हो, या फिर माँ बाप की गफलत की वजह से हो, या फिर माँ बाप की कोताही की वजह से हो। दोनों सूरतों में ये तरीक़ेकार, ये तरतीब जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जो तुम्हें बता रहा हूँ, उसका बेहतरीन इलाज है।